मेरा नाम सैयद हसन अली है और मैं डिपार्टमेंट हेल्थ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस का हूँ। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ एंजाइटी इन अ परफॉर्मेंस। तो उसमें हम बताएंगे जब ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस मतलब एथलीट को क्या एंजाइटी फेस करना पड़ती है, किस तरीके से, और इसके लिए हम अपना एक एथलीट को भी हमने लिया है जिससे हम इंटरव्यू लेंगे प्रॉपर। और ये हमारे दूसरे साथी हैं तंजील हाशमी। मेरा नाम है तंजील हाशमी और आज हम लेंगे एक न्यू एथलीट का इंटरव्यू। और तो उस एथलीट का नाम है उज़ैफा खालिद। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्टली तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो मेरी एक असाइनमेंट से रिलेटेड तो मेरी वीडियो है, तो मेरे को एक एथलीट से पूछना था कि ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस किस तरीके से आप एंजाइटी को फील करते हैं, क्या करते हैं आप? ड्यूरिंग परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब परफॉर्मेंस से पहले। अब ज़ाहिर है परफॉर्मेंस के अंदर तो बंदा जो है वो बिज़ी होता है, लेकिन उससे पहले जो एक प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर भी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए होते हैं, वो आपकी तरफ देख रहे होते हैं कि भाई ये हमें, मतलब हम इसके फ़ैन हैं तो ये हमें कुछ परफॉर्म करके देगा। हाँ, सही बात है। और इसी तरीके से फिर आप पे भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट का भी प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है कि भाई मुझे किसी तरीके से ये गोल्ड जीतना है, ठीक है, कोई भी मेडल हो लेकिन मुझे जीतना है। तो उसमें जो है 2019 में एक जो है वो कंपटीशन के अंदर मैं था, तो उसके अंदर जो है ना भाई एक बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी मैं फ़ील कर रहा था। अब हम लोग बहुत सारे बैठे हुए थे कॉम्पिटिटर्स, तो उसमें मैं एक वहीं पे बैठ के मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को फ़ील कर रहा था कि यार अगर मैं जीता नहीं तो मैं मतलब क्या होगा, इस तरह की चीज़ें। तो ये एंग्जाइटी जो है ना, ये कॉमन सी चीज़ है, ये हर एथलीट फेस करता है। और फर्स्ट टाइम आपकी उस टाइम एज क्या थी? मेरी एज उस टाइम आई थिंक 19 या 20 होगी। जैसा कि आपने बताया कि एंजाइटी मैंने भी बहुत फील की है, जैसे बहुत छोटे उम्र में भी आपने जो खेला, तो इसको क्योर कैसे करते हैं आप? अच्छा, इसको क्योर करने का सबका अलग अलग तरीका होता होगा। मेरा मेथड क्या था कि एक तो मैं काफ़ी डीप ब्रीथिंग और अपने आप को काम करने की कोशिश करता था जी। ताकि शिवरिंग ना हो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, उसका जो एंग्जाइटी है उसका असर मेरी परफॉर्मेंस पे ना आए। तो पहले ख़ुद को काम रखने की कोशिश करता था। और दूसरी चीज़ फिर एक बिलीफ सिस्टम भी होता है इंसान का। तो मैं ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक टाइम मैं दुआ करता रहता था कि अल्लाह बस जो है मुझे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो, मुझे किसी तरीके से जितवा दे। मैं कंटिन्यूसली दुआ करता रहता था। तो ये दुआ की वजह से जो है इस ये एंग्जाइटी जो थी ये बहुत नीचे आ जाती थी, मतलब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था। फिर जब मैं परफॉर्मेंस करने जाता था तो मैं उस टाइम जो है वो बिल्कुल काम होता था, मतलब मुझ पे फिर कोई प्रेशर नहीं होता था। तो बाकी दूसरे लोग होते हैं, उनका अलग अलग तरीका होता है। मेरा ये ब्रीथिंग स्टाइल भी यूज़ करते हैं कुछ लोग। जी, ब्रीथिंग स्टाइल भी यूज़ करते हैं और मैं वो भी करता था, और साथ साथ जो है वो दुआ का भी एहतमाम करता था ताकि एंग्जाइटी नॉर्मल पे आ जाए, क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम आपका जुड़ा हुआ है, तो फिर आपको सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं कि भाई अल्लाह ताला करवाने वाला है। जैसे कि आप कोच भी हैं, तो आप उससे रिलेटेड थोड़ा बताएं। अगर स्टूडेंट एंजाइटी या किसी चीज़ का शिकार हो रहा है तो आप उसको क्या टिप्स देते हैं, क्या गाइडलाइन देते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक कोच को बहुत ज़्यादा फोकस और हार्ड ट्रेनिंग करवानी चाहिए एथलीट को, ताकि उसकी ख़ुद की परफॉर्मेंस पे भरोसा रहे, उस एथलीट को अपनी परफॉर्मेंस पे भरोसा हो। एक जब किसी की ट्रेनिंग और किसी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है ना, तो उसका पहले से ही खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है कि भाई मैं परफॉर्म कर जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि एक तो हार्ड ट्रेनिंग उसको कराई जाए, और फिर दूसरी और भी टेक्निक्स कराई जाएँ, क्योंकि जस्ट बिफोर द कंपटीशन कुछ ना कुछ एंग्जाइटी हो जाती है। तो उसके लिए ब्रीथिंग टेक्निक्स हैं। और फिर एक और चीज़ मैं जो कहता था कि भाई अपने माइंड सेट को बिल्कुल खाली कर लो, अपने माइंड को आसपास की चीज़ों से बेनियाज कर लो, मतलब ठीक है, आपका फोकस जो है आपकी सिर्फ परफॉर्मेंस पे होना चाहिए और अल्लाह पे होना चाहिए। दिल में अल्लाह से दुआ करते रहो, सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाओ और बस अपनी परफॉर्मेंस और अल्लाह पे भरोसा रखो। तो ये माइंडसेट मैं एथलीट्स को देता हूँ। ठीक। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप स्पोर्ट में कौन से आप स्पोर्ट में खेलते थे और क्या क्या आपके अचीवमेंट हैं? मैं बेसिकली एथलेटिक्स गेम खेलता था, ठीक है। उसके अंदर मैं डिस्क थ्रो के अंदर इंटर स्कूल, हमारा पूरे तमाम स्कूलों के जितने भी कैंपसेस थे उसके अंदर एक कंपटीशन हुआ था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने
सेकंड मेडल लिया था, सिल्वर यानी। और इसी तरीके से एक इंटर कराची एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है बैतुस्सलाम ओलंपियाड के नाम से, तो उधर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यही फ़िज़िकल फ़िटनेस के अंदर एक हमारी हर्डल टाइप की रेस थी, उसके अंदर फ़िज़िकल ऑब्स्टेकल रेस थी बेसिकली, तो उसके अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी। और इसके अलावा भी इंटर स्कूल के अंदर मेरे रेसिंग कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते थे, उसमें भी काफ़ी मेडल्स लेता था। तो जितने भी एथलेटिक गेम्स थे उसके अंदर मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता था, और मेरा मतलब मेरी नीश यही है, मैं एथलेटिक गेम्स का ही प्लेयर हूँ। पूछना चाहेंगे कि जैसे जो न्यू एथलीट्स होते हैं या जो एथलीट्स होते हैं उनको एंजाइटी फील होती है परफॉर्मेंस के दरमियान, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे कि वो उसको हैंडल कैसे करें? अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अपनी ट्रेनिंग जो है ना हार्ड से हार्ड रखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि मॉडरेट होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, बल्कि ट्रेनिंग आपकी हार्ड से हार्ड हो, क्योंकि उससे ही आपका सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा अपनी परफॉर्मेंस पे। और दूसरी चीज़ ये कि अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल मेंटेन रखें। आपका फोकस, आपका गोल एक एथलीट बनना है ना, तो आप फिर उसी हिसाब से अपना लाइफ स्टाइल सेट करें, ठीक है। एक एथलीट का और एक आम बंदे का लाइफ स्टाइल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। आपका स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, और आपका वही ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके जब आप मैदान के अंदर उतरेंगे ना, तो आपको एंग्जाइटी वैसे ही नहीं फ़ील होगी, और जो भी फील होगी उस टाइम पे, तो उसके लिए फिर कुछ ब्रीथिंग टेक्निक्स हैं, और इसके अलावा अपना जो है वो स्पिरिचुअल टेक्निक्स है बहुत सारी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक एथलीट को बहुत ज़्यादा सुपर एथलीट बना देती हैं। शर्त यह है कि लाइफ स्टाइल आपका एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है, ठीक है।